कभी सोचा है, अगर अमरता सिर्फ एक कल्पना नहीं बल्कि एक वास्तविक घटना थी? आज मैं आपको उस रहस्य से परिचित कराऊंगा जिसे युगों तक छुपा कर रखा गया, अमरता के जन्म की कथा। हिमालय की रहस्यमयी घाटियों में, जहां चमकती गुफाएं और ध्यानमग्न तपस्वी अमर रहस्यों की रक्षा कर रहे हैं, पुराने ग्रंथों में जैसे ऋग्वेद और स्कंद पुराण दबी है वह कथा, अमरता की पहली झलक की कथा। कल्पना कीजिए एक ऐसा समय जब पृथ्वी पर जीवन अपने आरंभिक चरण में था। न नगर थे, न महल, न ही कोई युद्ध या वैभव की चमक, केवल शांत वनों की सरसराहट, नदियों की मधुर कलकल और हिमालय की विशाल मौन उपस्थिति। उन्हीं अज्ञात युगों में कुछ अद्भुत आत्माएं पृथ्वी पर जन्मी, महर्षि जो सामान्य मानवों से भिन्न थे। उनके भीतर ब्रह्मांड की अनंत चेतना को समझने की अथाह जिज्ञासा थी। वे सत्ता, सुख और लोभ से परे थे। उनका ध्येय मात्र एक था, सत्य की खोज। हिमालय की रहस्यमयी गुफाएं, जहां सामान्य प्राणी भी ठंड से कांप उठते, वहां ये महर्षि साधना में लीन हो गए। वर्षों नहीं बल्कि युगों तक इन आत्माओं ने अपना शरीर, मन और प्राण साधना के तप में झोंक दिया। वे न दिन देखते, न रात, न शीत से डरते, न वर्षा से। उनकी चेतना धीरे धीरे सीमाओं से परे फैलने लगी। और फिर एक दिन ऐसा आया जब आकाश कांप उठा, दिव्य ध्वनियां गूंजने लगी। स्वयं ब्रह्मा प्रकट हुए, प्रकाश की अद्भुत वर्षा के बीच। ब्रह्मा जी ने उन महर्षियों को एक दिव्य वरदान दिया, अमरसूत्र, एक रहस्य जो न केवल देह की दीर्घायु बल्कि चेतना की अखंडता का आधार था। परंतु इस रहस्य को पाना अत्यंत कठिन था। यह कोई साधारण उपलब्धि नहीं थी जिसे केवल जप तप से पाया जा सके। अमरसूत्र की प्राप्ति की पहली शर्त थी अंतरतम की पूर्ण निर्मलता। साधक के भीतर एक कण मात्र भी लोभ, मोह या क्रोध शेष नहीं रहना चाहिए। लोभ जो साधक को बाहरी संसार की वस्तुओं के मोह में बांधता है, मोह जो उसे संबंधों की बेड़ियों में जकड़ता है, क्रोध जो चेतना को विष से भर देता है। जब साधक इन तीनों से पूर्णतया मुक्त हो जाता, तभी वह अमरसूत्र का अधिकारी बनता। किंवदंतियां कहती है कि एक साधक को कभी कभी एक जीवन नहीं, अनेक जीवनों तक साधना करनी पड़ती थी। बार बार जन्म लेना और हर जन्म में लोभ, मोह और क्रोध को पराजित करना। केवल कुछ विरले ही इस परीक्षा में सफल हो पाते। कहते हैं जब कोई साधक इस स्तर पर पहुंचता, उसकी देह साधारण नहीं रहती थी, वह प्रकाशमयी हो जाती। उसकी सांसें ब्रह्मांडीय स्पंदनों के साथ एक हो जाती, उसके विचार समय और मृत्यु से परे हो जाते। ब्रह्मा जी द्वारा दिया गया अमरसूत्र साधक के भीतर अदृश्य रूप में जागृत होता, और तब वह साधक न तो जन्म से बंधा रहता, न मृत्यु से। उसका अस्तित्व चेतना के अनंत महासागर में विलीन हो जाता, परंतु उसकी इच्छा से वह पृथ्वी पर बना भी रह सकता था। परंतु समय के साथ जब यह रहस्य कुछ हद तक जात हुआ, तो लोभी और अधीर लोग भी हिमालय की ओर दौड़े। वे भी अमरत्व चाहते थे, परंतु बिना तपस्या के, बिना त्याग के। उन्होंने काले जादू, बलि और मायावी साधनाओं द्वारा इस रहस्य को हथियाने का प्रयास किया, और तभी प्रकृति ने अपना संतुलन बनाए रखने के लिए हस्तक्षेप किया। हिमालय की गुफाएं, जो सामान्य नेत्रों के लिए खुली थी, अदृश्य हो गई। दिव्य साधकों ने अपने अस्तित्व को पृथ्वी के बाहरी स्तर से छिपा लिया। कुछ गुफाएं समय के साथ पत्थरों के भीतर दबी रह गई। कुछ मार्ग ऐसे हो गए जो केवल साधना की विशिष्ट स्थिति में ही दिखाई देते हैं। बहुत से असफल साधक काल के प्रवाह में खो गए। उनकी कहानियां अब केवल हवाओं में बिखरी फुसफुसाहट बनकर रह गई। लेकिन अमर ऋषि, वे आज भी अस्तित्व में हैं। कहा जाता है कि वे ब्रह्मांड की चेतना में विलीन होकर पृथ्वी पर गुप्त रूप से विचरण करते हैं। वे सामान्य मानवों की आंखों से ओझल है, परंतु ध्यान, प्रेम और सच्ची साधना से उन्हें अनुभव किया जा सकता है। ऋग्वेद और स्कंद पुराण में उन संकेतों का वर्णन है, जहां ध्वनि मौन हो जाती है, वहां अमरता का द्वार खुलता है। यह वाक्य केवल कविता नहीं है, यह एक मार्ग है। सच्चा साधक आज भी उस द्वार को खोज सकता है, परंतु उसे पहले अपने भीतर के लोभ, मोह और क्रोध के दैत्यों से युद्ध करना होगा। तब जाकर कहीं किसी एक अदृश्य गुफा के भीतर एक दिव्य प्रकाश उसका स्वागत करेगा। प्रश्न यह नहीं है कि अमरता अभी भी संभव है या नहीं, प्रश्न यह है क्या हम अपने भीतर अमरता के योग्य बन सके हैं। और शायद जब सही साधक तैयार होगा, तब अमरसूत्र स्वयं उसकी आत्मा में प्रकट हो जाएगा, और तब एक नई कथा जन्म लेगी,
एक साधक की अमरता की कथा जो युगों तक संसार को प्रेरणा देती रहेगी। लेकिन हर महान रहस्य के साथ एक भय भी जुड़ा होता है। जैसे जैसे अमर सूत्र के अस्तित्व की फुसफुसाहटें वनों, पर्वतों और नदियों के माध्यम से फैलने लगी, कुछ असुरों के कान भी इस रहस्य तक पहुंच गए। ये असुर जो शक्ति के भूखे थे, जिन्होंने अपनी साधनाओं का मार्ग सेवा और त्याग की ओर नहीं अपितु वर्चस्व और विनाश की ओर मोड़ा था, वे अमरता के पीछे पागल हो उठे। उन्होंने भीषण यज्ञों का आयोजन किया, रक्त की नदियां बहाईं, ऐसी साधनाएं की जिनसे स्वयं पृथ्वी कांप उठी। दिन रात अग्नि के सामने बैठकर वे देवताओं को बाती कर, हमें अमर सूत्र दो, हमें वह शक्ति दो जिससे हम त्रिलोकी के स्वामी बन जाएं। प्रकृति भयभीत हो उठी। वनों में अशुभ हवाएं बहने लगीं, नदियों का प्रवाह विकृत हो गया, आकाश में काले बादलों की गर्जना गूंजने लगी। तब स्वयं देवताओं ने एक निर्णय लिया। एक दिव्य चेतावनी पृथ्वी के सूक्ष्मतम कणों तक पहुंची। यदि अमरता गलत हाथों में चली गई तो संपूर्ण सृष्टि का संतुलन नष्ट हो जाएगा। न तू रहेगी, न जीवन, न पृथ्वी सुरक्षित रहेगी, न आकाश। और इसी चेतावनी के साथ एक अभूतपूर्व निर्णय लिया गया। अमर सूत्र को छुपा दिया गया। वह सूत्र जो कुछ पवित्र आत्माओं को जीवन के परम रहस्य तक पहुंचा सकता था, अब धरती की सबसे रहस्यमयी गहराइयों में समा गया। एक ऐसी जगह जिसे मानव की आंखें देख नहीं सकती, एक ऐसा स्थान जहां समय भी अप्रवाह रोक देता है। न अतीत वहां पहुंच सकता है, न भविष्य, केवल एक शाश्वत मौन वर्तमान वहां विद्यमान है। कुछ कहते हैं कि यह स्थान हिमालय के अज्ञात गुफाओं में छिपा है। कुछ का विश्वास है कि यह स्थान पृथ्वी की ऊर्जा रेखाओं के संगम पर स्थित है, जहां एक विशेष चक्र, एक रहस्यमयी द्वार खुलता है। परंतु सत्य क्या है? वह स्थान आज भी एक रहस्य बना हुआ है, साधारण नेत्रों के लिए अदृश्य। केवल वही इसे पा सकते हैं जो पूर्ण शुद्ध हृदय, अविचल साधना और अनंत धैर्य के साथ ब्रह्मांड के मौन में प्रवेश कर सके। अमरता अब एक चुनौती नहीं, एक परीक्षा बन गई थी। एक रहस्य जो केवल सृष्टि के सच्चे साधकों के लिए आरक्षित था। और असुरों का क्रोध, वह आज भी वायुमंडल में विक्षिप्त ऊर्जा बनकर घूमता है। परंतु अमरसूत्र वह अब भी सुरक्षित है, समय के परे, चेतना के परे और साधारण आकांक्षाओं के बहुत परे। केवल वही पाएगा जो स्वयं को खो दे, केवल वही पाएगा जो अपने भीतर का संपूर्ण अंधकार जला दे, केवल वही पाएगा जो सृष्टि के सबसे रहस्यमयी द्वार तक पहुंचेगा। युग बीते, समय की धाराएं बदलती रहीं, इतिहास ने अपने असंख्य पृष्ठ पलटे और हर पृष्ठ पर किसी न किसी योद्धा, किसी न किसी संत की कहानी लिखी गई। लेकिन कुछ रहस्य ऐसे थे जो न इतिहास के ग्रंथों में दर्ज हुए, न ही सामान्य जनमानस में फैल पाए। उन रहस्यों में सबसे गहरा था अमर सूत्र, एक सूत्र जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा से बुना गया था, एक सूत्र जिसमें समस्त सृष्टि की चेतना समाई थी। कहा जाता है कि जब भी पृथ्वी पर अज्ञानता और अधर्म का अंधकार गहराया, उस अमर सूत्र की कंपन पृथ्वी के सूक्ष्म स्तरों पर हलचल मचाने लगती थी। कुछ सूक्ष्म दृष्टा, कुछ दिव्य तपस्वी इस चेतना को महसूस कर पाते थे। वे जानते थे कि अमरता केवल शरीर का नाश रोकने का नाम नहीं, बल्कि आत्मा के पूर्ण बोध का प्रतीक है। आज भी हिमालय की अथाह गुफाओं में, वहां जहां बर्फ की परतें समय के आवरण को ढक देती हैं, कुछ विशिष्ट स्थानों पर अदृश्य ऊर्जा कंपन करती है। संत कहते हैं समय वहां स्थिर है, न दिन न रात, न वसंत न पतझड़, बस एक अनंत मौन, एक ऐसी शांति जो स्वयं ईश्वर के स्पंदन का अनुभव कराती है। उस मौन के बीच कहीं वह अमर सूत्र सुरक्षित है। लेकिन यह रहस्य किसी साधारण जिज्ञासु के लिए नहीं खोला जाता। केवल वही व्यक्ति जो अपने भीतर के लोभ को जलाकर भस्म कर चुका हो, मोह के बंधनों को काट चुका हो और क्रोध की ज्वाला को शांत कर चुका हो, वही उस द्वार के निकट पहुंच सकता है। उस द्वार तक पहुंचने के लिए कोई पदयात्रा नहीं करनी पड़ती, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं चाहिए, केवल एक यात्रा करनी होती है स्वयं के भीतर। एक साधना जहां साधक को अपने अस्तित्व के सबसे गहरे अंधकार में उतरना होता है। वहां जहां भय पलते हैं, जहां मोह जड़ें जमाते हैं और जहां अहंकार अपना सिंहासन बनाए बैठा है। जब साधक वहां पहुंचता है और वहां से भी आगे बढ़ता है, तब उसके भीतर एक दिव्य ज्योति प्रकट होती है। वही ज्योति उसे मार्ग दिखाती है, वही ज्योति उसे उस अमर सूत्र तक ले जाती है। और तब एक दिव्य उद्घोष होता है,
जैसे स्वयं सृष्टि उसकी परीक्षा लेकर उसे स्वीकार करती है। किंवदंतियों में कहा गया है कि अब भी कुछ तपस्वी हिमालय की छाया में सर्द हवाओं और गुप्त ऊर्जा के बीच उस रहस्य की रक्षा कर रहे हैं। वे समय के परे जीते हैं, वे हमारे जैसे नहीं दिखते। वे न भूख से व्याकुल होते हैं, न शीत से कांपते हैं। उनका अस्तित्व ही एक साधना है। वे प्रतीक्षा कर रहे हैं उस साधक की जो केवल शरीर से नहीं अपितु चित्त, आत्मा और कर्म से पूर्ण रूप से शुद्ध होकर आएगा। शायद वह साधक अभी भी किसी नगर में, किसी गांव में या किसी अज्ञात वन में साधना कर रहा हो। शायद वह स्वयं भी नहीं जानता हो कि उसे किसकी खोज है। लेकिन एक दिन जब वह पूर्ण हो जाएगा, तब अमरता का वह छुपा हुआ रहस्य फिर से प्रकट होगा और तब धरती पर एक नई चेतना का जन्म होगा। एक ऐसा युग जहां अमरता का अर्थ केवल मृत्यु से बचना नहीं, बल्कि पूर्ण ज्ञान और करुणा से जीना होगा। तब तक हिमालय चुप है, गुफाएं मौन है और अमर सूत्र अपने सही साधक की प्रतीक्षा कर रहा है। तो बताइए, क्या आपको विश्वास है कि अमरता का वह रहस्य अब भी हमारी धरती पर कहीं सुरक्षित है? क्या हिमालय की उन बर्फीली चट्टानों के पीछे, उन अनदेखी गुफाओं में आज भी कोई अमर आत्मा बैठी है, साधना में लीन, शांति की प्रतीक्षा में? या ये सब केवल प्राचीन ऋषियों की कल्पनाएं हैं, केवल कथाएं जो समय के साथ जन्मी और फिर धुंधली होती चली गई? सनातन संस्कृति का यही तो अद्भुत रहस्य है। हर कथा में कहीं न कहीं सत्य का बीज छिपा होता है और वही बीज समय आने पर एक नई चेतना का वृक्ष बनकर फूट पड़ता है। अब प्रश्न आपके सामने है, क्या आप मानते हैं कि अमरता सचमुच अस्तित्व में है? क्या आप विश्वास करते हैं कि कोई दिव्य आत्मा आज भी इस रहस्य की रक्षा कर रही है? या फिर यह सब एक गहन योग साधना का प्रतीक है जो हमें अपने भीतर के अमरत्व को खोजने के लिए प्रेरित करती है? अपना उत्तर नीचे कमेंट में अवश्य लिखिए, क्योंकि कौन जानता है, हो सकता है इसी क्षण कहीं कोई दिव्य दिष्टा, कोई अमर साधक चुपचाप हमारी बातचीत को देख रहा हो, आपके उत्तर को पढ़ रहा हो और मुस्कुरा रहा हो। सनातन संस्कृति के इस अद्भुत रहस्य को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ सनातन संस्कृति हिंदी। हम फिर मिलेंगे एक नए रहस्य के साथ, एक नई यात्रा पर।